हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, सब अच्छे से होंगे और आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैंने आपके लिए पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन लाया है। ये हमारा पॉलिटी का पहला सेशन रहेगा। इसमें हम प्रियम्बल एंड एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो सेशन करेंगे, वन लाइनर्स का सेशन रहेगा। तो जो भी चैनल पे नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। इसमें हम प्रियम्बल एंड एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वन लाइनर्स करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हमारा पहला वन लाइनर रहेगा, हु इज़ द पर्सन फॉन्डली नोन एज चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन शॉर्ट में कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ आर्किटेक्ट कौन है। किस आदमी को हम बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ आर्किटेक्ट, जिसने आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको हम बोलते हैं बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर हमें पता है ये ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था, इसीलिए इसको बोलते हैं चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा, बी आर अम्बेडकर को बोलते हैं हम चीफ आर्किटेक्ट। नेक्स्ट इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन वर्ल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय। तो पहला अटेम्प्ट दुनिया में किस कंट्री ने की, या किस कंट्री ने पहला अटेम्प्ट किया ताकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए जो कि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करे। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट किया अमेरिका ने। तो पहला अटेम्प्ट किया अमेरिका ने ताकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करे और फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो ये अमेरिका ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया। The first attempt by Indians to write a constitution to India was done by a committee headed by Motilal Nehru, which is known as। तो इंडिया ने भी पहला अटेम्प्ट कब किया ताकि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, वो एक कमेटी ने किया पहला अटेम्प्ट इंडिया में, और उस कमेटी का हेड था मोतीलाल नेहरू। ये कौन सी कमेटी थी या कौन सा रिपोर्ट था, इसको हम बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में ये अटेम्प्ट किया गया इंडियंस अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकें, और इस कमेटी का हेड था मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट इज़ द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्लैशड इन द फर्स्ट टाइम बाय। तो ये आइडिया किसने दिया कि हमारे इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो ये आइडिया दिया एम एन रॉय ने। तो एक ये आइडिया दिया कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये आइडिया दिया एम एन रॉय ने। नेक्स्ट इज़ द प्लान ऑफ सेटिंग अप ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्रॉ अप द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज गिवन बाय। ये प्लान किसने दिया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट की जाए ताकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनाए इंडिया का। ये प्लान किसने सेट किया, ये प्लान किया कैबिनेट मिशन प्लान ने। तो कैबिनेट मिशन प्लान जब आया, फिर कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट की जाएगी और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट इज़ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वायर। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनको कैसे इलेक्ट किया गया, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज़। उनको इलेक्ट किया गया प्रोविंशियल असेंबलीज़ के ज़रिए। जो भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनको इलेक्ट किया प्रोविंशियल असेंबलीज़ के ज़रिए। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज एडेड इनटू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। 1976 में 42 अमेंडमेंट एक्ट आया और उसमें प्रीएम्बल की अमेंडमेंट की गई। प्रीएम्बल में कौन सा वर्ड ऐड किया गया, इस प्रीएम्बल में 1976 42 अमेंडमेंट एक्ट में सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया। एक्चुअली इसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, लेकिन यहाँ पर हमें सोशलिस्ट वर्ड दिया गया है तो हम इसी को सेलेक्ट करेंगे। तो वर्ड सोशलिस्ट दिया गया है, अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट में सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया। From which constitution was a concept of 5-year plan borrowed into our constitution? 5-year plan हमने किस constitution से borrow किया है? Its answer is USSR। USSR रशिया से हमने 5-year plan borrow किया है। The procedure of amendment to the constitution is borrowed from the constitution of। amendment, procedure of amendment constitution की amendment किस तरह की जाए, इसके लिए हमने concept borrow किया है, amendment का concept हमने borrow किया है साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट इज़ विच कंट्री इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट्स। कौन सी कंट्री फेडरल कंट्री है, कौन सी कंट्री यूनिटरी कंट्री है, इसकी हमें एग्जाम्पल देनी है। फेडरल कंट्री हमारे पास अमेरिका है और यूनिटरी गवर्नमेंट हमारे पास ब्रिटेन है। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऋग्वेदिक एरा। इनमें हमारे पास जो
डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे ऋग्वेदिक एरा में, इसमें कौन सी एग्जाम्पल नहीं है? ग्रामा एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऋग्वेदिक एरा में नहीं था। During medieval India, which kings first established local self government? medieval India में कौन से किंग्स ने पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की? चोला किंग्स थे वो। चोला किंग्स ने medieval इंडिया में पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस साल में एस्टेब्लिश किया गया? 1600 में। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया। Which charter empowered the British governors of presidencies to make bylaws, rules, regulations in conformity with the British laws? Charter Act of 1726. किस चार्टर एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नर्स को एम्पावर किया ताकि वो लॉज बनाए, रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए इन कंफर्मिटी विद ब्रिटिश लॉज, और ब्रिटिश लॉज की कंफर्मिटी से वो लॉज बनाए? ये चार्टर एक्ट ऑफ 1726 था। Who started dual government in Bengal? dual government किसने बंगाल में स्टार्ट की? रॉबर्ट क्लाइव ने। Who is the first governor general of Bengal? first governor general of Bengal कौन था? Warren Hastings. Warren Hastings was the first governor general of Bengal. Next is, which is the first written document in the constitutional history of India? constitutional history of India में पहला written document कौन था? The Regulating Act 1773. Regulating Act 1773 इंडिया का पहला written document था constitutional history में। Which act created for the first time in India Government of India? किस एक्ट ने पहली टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिएट किया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट में इस्टेब्लिश किया गया था? द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बोला गया इंडिया के लिए एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा या क्रिएट किया जाएगा। Question number 20 is, first law commission was appointed in India for codification of laws under the chairmanship of। पहली लॉ कमीशन इंडिया में अपॉइंट की गई ताकि लॉज को कोडिफाई किया जाए, और इसके चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड मैक्यूले। लॉ कमीशन के चेयरमैन थे लॉर्ड मैक्यूले। तो इन 20 वन लाइनर्स को हम रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। आर्किटेक्ट कौन है? चीफ आर्किटेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का B.R. अम्बेडकर। फर्स्ट अटैम्प्ट दुनिया में किस कंट्री ने की ताकि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करे, फिर उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए? अमेरिका। फर्स्ट अटैम्प्ट इंडियंस ने कब की टू राइट ए कॉन्स्टिट्यूशन और टू इंडिया, ताकि इनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया जाए, लिखा जाए? किस कमेटी ने की, और उसका हेड मोतीलाल नेहरू था। वो था नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में पहला अटैम्प्ट किया गया इंडियंस के ज़रिए ताकि उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये आइडिया किसने दिया? M.N. रॉय। द प्लान ऑफ सेटिंग अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्रा अप द फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज गिवन बाय कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जब आया उसमें एक प्लान था इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी और वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का लिखेगी। द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वायर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनको इलेक्ट किया गया प्रोविंशियल असेंबलीज के ज़रिए। Which of the following word was? प्रियम्बल में जब 42 अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए अमेंडमेंट की गई तो उसमें कौन सा वर्ड ऐड किया गया? सोशलिस्ट। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज? फायर प्लान कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से, किस कंट्री से बोरो किया? USSR। द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडिंग प्रोसीजर हमने किस कंट्री से बोरो किया? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। विच कंट्री इज़ बेस्ट एग्जाम्पल? फेडरल कंट्री कौन है? अमेरिका। यूनिटरी गवर्नमेंट कौन है? ब्रिटेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऋग्वेदिक एरा? ऋग्वेदिक एरा का डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इसमें कौन नहीं है? ग्रामा एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं था ऋग्वेदिक एरा का। ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया विच किंग्स फर्स्ट एस्टेब्लिश लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? चोलाज ने पहले मेडिवल इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में एस्टेब्लिश की गई। विच चार्टर empowered the British governors of presidencies to make laws, rules, regulations in conformity with the British laws? Charter Act 1726। ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल में किसने स्टार्ट की? रॉबर्ट क्लाइव ने। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वैरन हास्टिंग। फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पहला रिटन डॉक्यूमेंट क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस एक्ट में पहले क्रिएट की गई? चार्टर एक्ट ऑफ 1833।
विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट में एस्टेब्लिश किया गया, क्रिएट किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन वन लाइनर रहेगा, फर्स्ट लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड इन इंडिया। पहली लॉ कमीशन जो अपॉइंट की गई इंडिया में फॉर कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, ताकि वो लॉज कोडिफाई करे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, उस लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड मैक्यूले। होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।